चैनल नेक्स्ट एग्जाम जीके जीएस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम बात करेंगे 1 से 15 जनवरी 2026 तक राजस्थान से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं उन सब का अध्ययन करेंगे। कौन सी घटनाक्रम राजस्थान में अभी घटित हुए हैं और उनसे संबंध रखने वाले राजस्थान के कौन कौन से पहलू हैं और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। अपन कोशिश करेंगे मंथ के अंत में भारत का करंट अफेयर भी पढ़ाएंगे। उसके अंदर 50 क्वेश्चन भारत के पढ़ाएंगे और 50 या 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन जितने भी महत्वपूर्ण होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के भी इस चैनल पे जोड़ने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। आप सबका नेक्स्ट एग्जाम जीके जीएस पर स्वागत, अभिनंदन। और देखते हैं 2025 की महत्वपूर्ण सुर्खियां जो 26 के अंदर भी घटित हो रही लगातार उससे संबंधित। शुरुआत करने से पहले हम सबके आराध्य देव श्री गणेशाय नमः, गणेश जी भगवान से शुरुआत की जाती है। पहला क्वेश्चन है राजस्थान के अंतर्गत एमआई पॉलिसी। राजस्थान के अंदर AIML पॉलिसी 2025-26 का अनुमोदन कब किया गया? अब इसका अनुमोदन तो किया गया 30 दिसंबर 2025 को। इसका विभाग कौन सा होगा? सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग। AI के तहत सार्वजनिक सेवा वितरण अधिकतर होगा, पारदर्शी नागरिक केंद्रित बनाया जाएगा, डेटा की सुरक्षा होगी, AI से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग का समाधान होगा और AI सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की जाएगी। दूसरी बात करते हैं अपन राजस्थान स्क्रैपिंग नीति 2025 का अनुमोदन कब किया गया या इसकी घोषणा कब की? इसकी घोषणा बजट 2025-26 में की गई। घोषणा कब की गई? बजट वर्ष 2025-26 में की गई थी। जो फरवरी के अंदर जो बजट आया था पिछली फरवरी 2025 के अंदर, उसके अंदर घोषणा की गई थी। अनुमोदन कब हुआ? 30 दिसंबर को हुआ। रजिस्टर्ड इसकी ब्रेकर फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा जिसके तहत सड़क पर चलने वाले अयोग्य प्रदूषणकारी वाहनों को हटाकर नष्ट किया जाएगा। 15 वर्ष से अधिक पुराने और निजी वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। कौन से वर्ष? 15 वर्ष से पुराने वाहन 15 वर्ष से पुराने वाहन जो भी हैं उनको निरस्त किया जाएगा। वाहन मालिक को एक सर्टिफिकेट और डिपॉजिट अर्थात COD दिया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग जारी किए जाएंगे जिसके तहत उनको अलग से सब्सिडी दी जाएगी जो कितनी होगी? 50% तक होगी। अधिकतम 1 लाख तक की छूट दी जाएगी। 66 नंबर को 6 माह तक केस स्टडी में रखा जाएगा, जिला परिवहन अधिकारी के पास जमा रहेंगे और इसके लिए स्क्रैपिंग की 20 इकाइयाँ मिलेगी जिनको छूट और सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किस थीम पर किया जा रहा है? सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। इसका आयोजन कब से किया जा रहा है? 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चलाया जाता है और प्रतिवर्ष होता है ये। इसका उद्देश्य एक ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव योजना को मंजूरी कब दी गई? 30 दिसंबर 2025 को दी गई। वाउचर के रूप में ट्रेडमिल और पर्यावरण के अनुरूप एक निवेश प्रोत्साहन योजना है। योजना के लिए पारदर्शिता रिप्स के तहत दी जाएगी। ग्रीन वाउचर 1 करोड़ रुपए के हरित निवेश पर 5% की छूट। ग्रीन वाउचर 10 करोड़ रुपए से अधिक हरित निवेश पर 10% अर्थात मैक्सिमम 2.50 करोड़ रुपए की छूट दी जाएगी। और ये शहरी संसाधनों के लिए वित्त पोषित परियोजना है और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इसके ऊपर कार्य किया जाएगा। राजस्थान में प्रथम बार ग्रिड इंटरेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सी व्यवस्था लागू की गई? ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग। सभी उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से जोड़ना इसका उद्देश्य। 10 किलोमीटर तक की घरेलू सोलर परियोजनाओं को बिना तकनीकी अध्ययन से स्वीकृत माना जाएगा। वर्चुअल नेट मीटरिंग क्या होती है? एक ऐसी व्यवस्था है जहां सौर ऊर्जा संयंत्र उससे उत्पन्न होने वाली बिजली को डिस्कॉम क्षेत्र में आने वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए समायोजित किया जाता है। और ग्रुप नेटरिंग होती है उत्पाद तो कहीं और हो रहा है लेकिन उसका प्रयोग अन्य कनेक्शन में भी किया जा सकता है। राजस्थान का पहला डिफेक्टिव मीटर मुक्त वितरण निगम कौन सा है? जयपुर वितरण निगम जो पहला है। और इसके बाद में ब्यावर और अजमेर
अजमेर, ये दोनों भी डिफेक्टिव मीटर मुक्त हो चुके हैं, डिफेक्टिव मीटर मुक्त हो चुके हैं। अगली बात करें, राजस्थान के जन आधार कार्ड को सरकार के किस पोर्टल से जोड़ा गया है? डिजी लॉकर पोर्टल से जोड़ा गया है। जन आधार परियोजना कब प्रारंभ किया गया था? 18 दिसंबर 2019 को। एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान। राजस्थान के मूल निवासी परिवार की पहचान संख्या 10 अंक होती है, 10 अंक होती हैं, और व्यक्तिगत पहचान संख्या 11 अंक होती हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु के परिवार की महिलाओं को मुखिया बनाया जाता है। 21 से 11 वर्ष अधिक आयु के पुरुष मुखिया बन सकते हैं। राज्य में सौर पर्यटन सर्किट विभाग किस विभाग द्वारा कहाँ विकसित किया जा रहा है? पर्यटन सर्किट है वो जैसलमेर में विकसित किया जा रहा है। पर्यटन नीति 2025 के अनुरूप किया जाएगा, और लोंगेवाला और तनोट माता मंदिर को और वहाँ भी वीर गाथाओं की म्यूजियम के लिए दर्शाया जाएगा। राहत सखी पोर्टल या राष्ट्रीय मेला का आयोजन कब किया गया, कहाँ किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। 18 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक हुआ। इसकी थीम थी भारत एक सूत्रधार। आजीविका और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। एडिनबर्ग स्कॉटशिप ओपन सेक्वेंस प्रतियोगिता खिताब किसने जीता? दिव्यांशी जैन जयपुर ने जीता। 13 अंडर 13 श्रेणी के अंदर जीता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल 2026 का आयोजन कब किया गया? इसका आयोजन 4 से 6 जनवरी तक किया गया। उद्घाटन राज्यवर्धन सिंह द्वारा किया गया। कर्नल राज्यवर्धन सिंह जो अपने केंद्रीय राज्य कैबिनेट खेल मंत्री हैं, और इसका आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर JECC सीतापुरा जयपुर में किया गया। इसका आयोजनकर्ता कौन कौन है? संचार एवं प्रौद्योगिकी विभाग टाई राजस्थान के द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत ही राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन 6 जनवरी 2026 को किया गया। इसकी थीम थी AI सबकी पहुंच में सबके लिए। इसी ग्लोबल समिट के अंदर ही जो AIML पॉलिसी जिसका अनुमोदन 30 दिसंबर को किया गया था, अनुमोदन 30 दिसंबर को किया गया था, इसको लॉन्च किया गया। कब किया गया? 6 जनवरी को। और राजस्थान इनोवेशन हब के जोधपुर पोर्टल का लॉन्च किया गया। प्रमुख संस्थानों से MOU किए गए अलग अलग क्षेत्र के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो आज के दिन 15 जनवरी के दिन ही महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। 78वें आर्मी परेड डे का राजस्थान में पहली बार सैन्य छावनी के बाहर कहाँ किया गया? जयपुर में जगतपुरा से लेके महल रोड पर, और इसी के तहत ही नो योर आर्मी प्रदर्शनी का आयोजन 8 से 12 जनवरी तक किया गया था जयपुर के अंदर। ये रिहर्सल कब की गई? 9 तारीख, 11 तारीख और 13 तारीख। पूर्व अभ्यास 10 को। मुख्य परेड कब आयोजित की गई? 15 जनवरी 2026 को। मुख्य परेड 2026। सौर्य संध्या SMS स्टेडियम में 15 जनवरी को हुई। मुख्य अतिथि के रूप में राजनाथ सिंह और मिजोरम के राज्यपाल VK सिंह को बनाया गया है। फिर अगली बात करते हैं इसके अंदर इसका उद्देश्य नागरिकों के बीच जुड़ाव महसूस करवाना। इसके अंतर्गत ही NCC की दाहिनी गाइड परेड का नेतृत्व दिव्या राठौड़ जोधपुर द्वारा किया गया, और इसके अंतर्गत एक एयरबेस को जोड़ा गया, वो था नाहल एयरबेस बीकानेर। कहाँ का है? बीकानेर का। इसको जोड़ा गया है। वीरता मेडल से किसे सम्मानित किया गया? ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए पैरा स्पेशल फोर्स के जवान लॉन्स नायक प्रदीप कुमार को सम्मानित किया गया। और हेलिना एंटी टैंक गाइड मिसाइल बटालियन का नेतृत्व 251वीं आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की पहली रुद्र हेलीकॉप्टर की पायलट कैप्टन हंसजा शर्मा द्वारा किया गया है। और NCC की सीनियर विंग कैंडिडेट के अंदर किसने भाग लिया? पाली के कोमल सारण ने भाग लिया है। अगली बात करते हैं राज्य स्तरीय समारोह राजस्थान युवा खेल महोत्सव 2026 का आयोजन कब किया गया? 7 से 12 जनवरी को किया गया। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में किया गया। युवा मामले एवं खेल विभाग एवं सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा किया गया। पंच गौरव योजना के तहत इसके अंदर इनके ऊपर भी बात की गई। पंच गौरव योजना के तहत शामिल एक खेल के तहत इसका आयोजन किया गया।
इसके अंदर प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 25,000 और तृतीय पुरस्कार 10,000 रुपये दिया जाता है। इसी के अंतर्गत ही खेलो महोत्सव के अंदर ही एक महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया गया जिसका नाम था यूथ आइकन अवार्ड। ये कब दिया जाता है? 15 से 29 वर्ष की आयु के वालों को दिया जाता है युवा मामले खेल विभाग द्वारा, और 1 लाख राशि दी जाती है। इस वर्ष दिया यश व्यास बांसवाड़ा, नरेश कुमार मीना दौसा को, कुलदीप वर्मा जोधपुर को और हीरालाल महावर दौसा को, नरसाराम चौधरी बालोतरा को ये अवार्ड दिया गया है। अगला बात करते हैं अपन विश्व स्तरीय डेटा इकोसिस्टम कहाँ विकसित किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा, और इसके तहत ही भामाशाह डेटा सेंटर बनाया जाएगा 800 रैंक वाला, और जो 4 वर्ष तक हुआ। 10 वर्षों में 20 से 40 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 5 वर्षों तक 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा, और विकल्प में छूट दी जाएगी 100%, और 10 करोड़ रुपए बाह्य विकास शुल्क के लिए हटाए जाएंगे। अगली बात करते हैं हार्दिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कब किया गया? 2 से 4 जनवरी को ओम बिरला द्वारा उद्घाटन किया गया। संबल प्रिंट कोटा में हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत हाड़ौती क्षेत्र के पर्यटन को विकास को बढ़ावा देना। हाड़ौती की बात करें तो कौन कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इन चारों क्षेत्रों के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देना है इसका मुख्य उद्देश्य। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी द्वारा लेखक ब्रज मोहन द्विवेदी की कौन सी पुस्तक मेरे इर्द गिर्द, मरुधरवाणी और लाल सोट का इतिहास को विमोचित किया गया है? राज्य में विद्यार्थियों के भविष्य के लिए बेहतर तैयारी करने और सही कैरियर विकल्प चुनने की मदद के लिए कौन सा ऐप माई कैरियर एडवाइजरी ऐप लॉन्च किया गया? किसके द्वारा? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ये ऐप है और AI आधारित है, और इस ऐप के अनुसार ऐप में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए भविष्य की गाइडलाइन प्रदान की जाएगी। इसके तहत बच्चों को भविष्य में कौन कौन से स्टार्टअप मिलेंगे, कौन कौन से डिग्रियों के ऑप्शन मिलेंगे, उनके तहत उनको कौन सी जॉब मिलेगी, इन सब का AI आधारित म्यूचुअल फंड बनाया जाएगा। अगली बात करते हैं अपन राज्य में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया? 12 से राज्य मंत्री ओटाराम देवासी द्वारा। 100 दिवसीय जन जागरूकता अभियान है 2000। राजस्थान को वर्ष 2030 तक बाल विवाह मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और द्वारा। और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा 4 दिसंबर 2025 को इस 100 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया गया है बाल विवाह मुक्त बनाने का। अगली बात करते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय कृषि महोत्सव में राजस्थान के किस किसान को मिलीनियर फार्मर ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? पप्पूराम हुड्डा, मल्लू बाड़मेर के निवासी, उनको भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है नर्सरी उद्यान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए। नसीरा बादशाह जो कि अजमेर में स्थित है, इसके द्वारा हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए विशेष प्रशिक्षण आर्मी की कौन सी भैरव फोर्स बटालियन का निर्माण किया गया है जो AI तकनीकी ड्रोन से युक्त मानी जा रही हैं। हाल ही में राजस्थान के किस लेखक को लेखन क्षेत्र में देश रत्न अवार्ड और इंडिया ग्लोरी अवार्ड से सम्मानित किया? जीजीविसा जोशी मस्कुलर डिस्कॉर्ट्री यानी स्पेशल विद्यार्थी हैं, इसको सम्मानित किया गया है। भीलवाड़ा की हैं, किताब डोर टू द फिफ्थ डायमेंशन है, इनके द्वारा लिखी जा चुकी है। भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा क्लाइमेट एवं ग्रीन हाउस के संस्थान के साथ बीकानेर के तकनीकी विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया गया। 5 से 7 करोड़ रुपए की लागत आएगी, 5 वर्ष के लिए किया गया है, जिसका उद्देश्य है ग्रीन गैसों को उच्च गुणवत्ता तक अध्ययन करना। देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम भारत पिन और भारत मैप किसके द्वारा विकसित किया गया है? दीपक शारदा ये कहाँ के हैं? बाड़मेर के निवासी हैं। इन्होंने वन टाइम में एक एड्रेस लोकेशन होती है, उसमें यूनिट 7 डिजिट की होती हैं। ये ऐप तो लॉन्च इन्होंने 30 नवंबर 2025 को कर दिया गया था, जिसमें लेकिन अभी चर्चा में आया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पे हमेशा इसी प्रकार जुड़े रहें। हम आपको इस चैनल के थ्रू नई नई जानकारियाँ प्रदान करते रहेंगे और हम आशा करते हैं आप सबकी अध्ययन अच्छा हो रहा होगा और 2026 आप सबके लिए महत्वपूर्ण